गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट करना। उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक भी अपना खत्म हो चुका है, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। थर्ड सीन या थर्ड टॉपिक जो आज आपको दिखना है और करना है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। राइट, तो जो काम हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में किया था एज इट इज सारा का सारा काम यहाँ पे भी होगा। राइट, बस मेरा काम अभी यहाँ पे ये रहेगा कि उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस कर देना कि पीछे आपने एक्चुअल में किया क्या था। राइट, चलिए तो हम बात करते हैं अगर रिवैल्यूएशंस का। तो रिवैल्यूएशंस क्या होता है? जो भी आपके एसेट्स लायबिलिटी हैं बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं उसको रीवैल्यू करिए। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्क्रीन दिख रहा है सबको? कब? इन Yes. केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या पार्टनर्स, जो भी कह सकते हैं। राइट, अब इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार काम है, मान लेते हैं कि इस नया सिरे से चैप्टर है तो नया सिरे से फिर से बात करना भी चाहिए। ये कहता क्या है, मान लेते हैं जो भी ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने बिजनेस स्टेब्लिश किया है, स्टार्ट किया है, और लेट्स सपोज दैट वो 10 साल से काम कर रहे हैं। राइट, हमने उधर भी एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं 1 जनवरी 2010 को इन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था और ये चाहते हैं कि 1 जनवरी 2021 से एक नया पार्टनर जो है वो एंटर्ड हो। राइट, नया पार्टनर एंटर्ड हो। तो यहाँ पे जो पुराने जो पार्टनर थे, लेट्स सपोज दैट ए बी सी, और ये तीनों पार्टनर बिजनेस को चला रहे थे, तो बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ आर क्रिएटेड बाय देम। राइट, अब ये सारे एसेट्स लायबिलिटी जो हैं इनके बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे शो हो रहे होंगे? बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल द डेट, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन भी हम लोग बोलते हैं। राइट, तो जो भी एसेट्स लायबिलिटी इनका चल रहा होगा या जो भी एसेट्स लायबिलिटी इनका बुक्स में होगा, उन सारे को जब नया पार्टनर एडमिट होगा, मान लेते हैं मिस्टर डी, तो मिस्टर डी जो आएगा तो वो आगे के फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग में भी शेयर करेगा। राइट, तो यहाँ पे जो भी एसेट्स है, लेट्स सपोज दैट लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सारे जो बुक वैल्यू पे हो रहे होंगे उनको करेंट वैल्यू पे लेके आना, और जो डिफरेंसेस आएंगे वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना? पुराने पार्टनर में, ना कि नए पार्टनर में। तो पीएसआर से थोड़ा सा अगर सीन यहाँ पे अगर चेंज करते हैं हम, तो वहां पे क्या था? पुराने पार्टनर ए बी सी ही थे और नए पार्टनर भी ए बी सी ही थे, जबकि यहाँ पे मिस्टर डी आ रहा है। तो मिस्टर डी को कोई राइट नहीं है पीछे के एसेट्स में उसके वैल्यूएशन में इंक्रीजमेंट जो हो रहा है, जो भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है उसमें शेयर करने का। इतना बात समझ में आता है हम लोगों को? राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि पुराने पीछे जितना भी इनका एसेट्स है उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, ऑल्दो ये प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है, ये नोशनल प्रॉफिट है। नोशनल का मतलब कोई एसेट जाके हम बेच नहीं रहे हैं, लेकिन उस एसेट्स का आज का वैल्यू निकाल रहे हैं। लेट्स सपोज अगर एग्जांपल भी लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आपके बुक्स में पड़ा हुआ है 1 लाख का, और आज 2021 के डेट में इसकी करंट वैल्यू जो है मान लेते हैं 1,30,000 हो है। राइट, तो ये 30,000 का नोशनल प्रॉफिट है, ये किसको बटना चाहिए? सिंपल सा बात है, ए को, बी को और सी को। क्या Yes, ये sir. इसमें शेयर डी करेगा? No, sir. ऑब्वियसली No, नॉट, sir. नहीं करेगा। तो इसी काम को एडजस्ट करना है। अब जो अपना मेथड था पीएसआर में आप लोग किए हुए हैं, तो वही मेथड सेम टू सेम यहाँ पे भी हमको फॉलो करना है। यानी कि हमारे पास जो एडजस्टमेंट करना है, अगर एडजस्टमेंट की बात करें हम, एडजस्टमेंट ऑफ
revaluation of assets and liability, इसके लिए हमारे पास कितने विकल्प आएंगे? दो तरह के ऑप्शन से पीछे भी हमने पढ़ा था, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है आपके पास? अगर हम फर्स्ट की बात करें तो बाय ओपनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को ओपन करोगे तो जो भी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू है वो नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अकाउंटिंग इफेक्ट देते हो। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या था? एडजस्टमेंट थ्रू क्या? कैपिटल अकाउंट। मतलब वैल्यू को चेंज नहीं करें, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट कर दे, यानी कि एज इट इज वैल्यू जो बैलेंस शीट में पड़ा है वो पड़ा रहेगा, जो भी डिफरेंसेस इनके अराइज हो रहे हैं उनको हम आपस में एक दूसरे को सेटअप कर दे, राइट। बस आपको केवल रिवीजन कराना है, याद दिलाना है, कुछ खास इसमें है नहीं वैसे। चलिए, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोर्ड दिख रहा है सबको? चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं तो ऐसे ही बनता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सिंपल ये नॉमिनल अकाउंट है। चलिए, तो क्या करते हैं हम इसमें? सिंपल सा काम हम इसमें करते हैं, जो भी एसेट्स लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको यहाँ पे हम लेते हैं। चलिए, तो इस साइड में डेबिट साइड में ये है आपका डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड। इधर जो भी इनकम वाला पार्ट होगा, जैसे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होगा वो आप नोट करोगे यहाँ पे। बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी है अगर उसका वैल्यू डाउन हो रहा है तो भी आपको फायदा होगा। यानी कि इधर हम बात करें तो इधर इधर कौन से आइटम आ रहे हैं? केवल आपके फायदा वाले, राइट। yes, इसका अपोजिट अगर डेबिट साइड में जाएं तो डेबिट साइड में हमारे क्या होगा? नुकसान वाले आइटम होंगे। तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो सकता है वैल्यू डाउन भी हो जाए। एंड सेकेंड इज टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, राइट। अब ये इसको करोगे आप बैलेंसिंग। हम अभी मान के चलते हैं कि हमारा इस साइड का बैलेंस, इसका टोटल आ रहा है मान लेते हैं 1 लाख, और इधर का बैलेंस आ रहा है 70,000, राइट। तो 30,000 क्या हो गया आपके पास बैलेंसिंग फिगर? ये क्या है आपका? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो किसको बटेगा? ये बस ध्यान में रखने की जरूरत है, ये किसको बटेगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, ये जो प्रॉफिट है किसको बटना चाहिए? नाम जो चेंज होगा, इसका नाम लिखा जाएगा ओल्ड पार्टनर। इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर, और किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस ये ध्यान रखिए। मान लेते हैं अपने पास ए बी सी है, तो ए बी एंड सी अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था पीछे तो 10,000 10,000 एंड 10,000। क्या इस प्रॉफिट में मिस्टर डी को दिया जाएगा शेयर? नो, क्योंकि डी इज अ इनकमिंग पार्टनर, इनको कोई मतलब नहीं है पुराने एसेट्स लायबिलिटी में प्रॉफिट लॉस जो हुआ है उनको शेयर करने का, उनको कोई राइट नहीं है। हाँ, वो आज ज्वाइन करेंगे, आज के बाद से जो भी एसेट्स लायबिलिटी में प्रॉफिट होगा उसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्ट्रीम ऑप्शन नंबर 1, अगर हम इसको बात करें तो ये ऑप्शन है। क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा टू ओपन अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो देन ये करेंगे आप। अगर क्वेश्चंस बोलता है कि नहीं एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करिए तो ये करेंगे। हाँ, ये दोनों में से कोई एक ही होगा, और लगा हुआ है यहाँ पे, राइट, या तो ये और नहीं तो ये। अब एडजस्टमेंट जो था वो भी हम फटाफट इसलिए एक ही साथ कर देते हैं क्योंकि पीछे आपका किया हुआ है,
PSR के चैप्टर में, तो बहुत टाइम वेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सेम टू सेम वही बातें हैं। मेरा काम बस यहाँ पे ये है कि ये एक टॉपिक है, इसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको कोरिलेट करा देना, राइट। तो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल में हम क्या करते थे, 4 स्टेप अपना पास था। स्टेप नंबर 1 याद अगर होगा आपको, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेशन करते थे, जो भी एसेट्स में प्लस हुआ था उसको ऐड करना, जो भी लायबिलिटी में माइनस हुआ था उसको प्लस करना। यहाँ पे ये फायदा वाला आइटम हो गया। जो भी एसेट्स में डिक्रीज हुआ है इसको ऐसे ही कर देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे काट के, एसेट्स में इंक्रीज होना, लायबिलिटी में डिक्रीज होना, राइट। फिर अब आ गया आपके पास क्या, एसेट्स में डिक्रीज होना, एसेट्स में डिक्रीज होना है, क्या करोगे आप, माइनस, एंड लायबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है वो हो जाएगा आपका माइनस, राइट। तो ये जो निकल के आएगा इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप 1 का नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट यहाँ पे आ गया, जैसे कि अपने पास आया नेट इफेक्ट 30,000, राइट, जो पीछे हमने किया था। चलिए नेट इफेक्ट आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे आप, स्टेप 2 ध्यान में है सब, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा मैसेज किया है आपने, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार और बताइए। पॉज हो गया, ऐसा कुछ सर, पॉज हो गया, दिख कुछ नहीं रहा है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सर। रिवैल्यूएशन सिर्फ दिख रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अच्छा रुको दोबारा से हम शेयर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, बीच में आ गया था। अब देखो बफरिंग सर, हाँ सर ठीक है। ठीक है, वो इंटरनेट बारिश हो रहा है ना, तो इंटरनेट का थोड़ा सा समस्या तो है ही, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टेप 2 क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, राइट। कैसे निकालते थे, ओल्ड रेशियो न्यू जो भी माइनस था और न्यू रेशियो, ये सारा किया हुआ है। बस एक बार केवल आइडिया आपको दे देना कि मेरा काम है, राइट। तो ये आपका गेन सैक्रिफाइस आपका निकल जाएगा। फिर स्टेप 3 क्या करते थे, स्टेप 3 में कुछ और करते नहीं थे, स्टेप 1 मल्टीप्लाइड स्टेप 2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेन शेयर और सेक्रीफाइस का एंट्री आपके पास आ जाएगा। और लास्टली हम क्या करते थे, फाइनल स्टेप 4 में हम क्या करते थे, सिंपल जर्नल एंट्री पोस्ट कर देते थे। स्टेप 4, अगर आपका जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम करते थे क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते थे, क्या करते थे, डेबिट। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंतर ये आएगा, आप सोच के देखिए कि अगर जो भी पार्टनर नया एंटर्ड होगा क्या वो ऑलवेज शेयर गेन करेगा कि नहीं करेगा, है ना। आप समझने के लिए गेन सेक्रीफाइस वर्ड को ही यूज करेंगे तो आपका पीएसआर में भी कॉन्सेप्ट चलेगा, आपका एडमिशन में भी चलेगा, रिटायरमेंट में भी चलेगा। लेकिन क्या होता है, अब नाम थोड़ा सा चेंज कर देगा, जब ये इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है वो नया पार्टनर ही है, न्यू पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे। और ये बात पक्का है कि इनकमिंग पार्टनर तो शेयर्स को ऑलवेज गेन ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो हम इस गेनिंग पार्टनर के जगह हम ऑब्लिक लगा के इनकमिंग पार्टनर भी लिख सकते हैं, इनकमिंग पार्टनर। लेकिन मैं इसलिए इसको प्रेफर नहीं करता हूं, मे भी पॉसिबिलिटी है कि पुराने पार्टनर्स में से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण पुराने पार्टनर्स में से भी किसी का शेयर सैक्रिफाइस हो जा रहा हो किसी क्वेश्चन में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ABC पार्टनर थे तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको केवल ABC ही ऑलवेज सैक्रिफाइस करेंगे। ऐसा हो सकता है
कि जब पीएसआर चेंज कर रहे हो आप, तो ए बी सी में से तीनों में से सी जो है वो शेयर गेन कर जाए, में भी पॉसिबिलिटी है। नहीं उनका कंडीशंस रहेगा, उससे गेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Yes, तो sir. इसीलिए जो भी गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे। तो केवल हम इनकमिंग पार्टनर्स को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, राइट? मेरा पहला जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको बुक में मिलेगा इनकमिंग पार्टनर को लिखता है। हाँ, वो तभी होगा जब इनकमिंग पार्टनर ही केवल शेयर को गेन करता है। तो हम क्यों ना एक ऐसा थंबनेल बना के चले, एक थंब रूल बना के चले कि हमारे पास इनकमिंग पार्टनर के साथ साथ गेनिंग पार्टनर भी हम लिख के चले, राइट? कभी कभी आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर लिखा रहेगा। इसके भी मैं खिलाफ हूं, इसलिए क्योंकि ओल्ड पार्टनर दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है तीनों ए बी सी तीनों जो पार्टनर है वो ऑलवेज सेक्रीफाइस ही करे। अगर सी गेन कर रहा है तो ये तो डेबिट होगा। अगर हम ओल्ड पार्टनर यहाँ पे लिखें तो सी भी क्रेडिट हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए हमारे पास जो निकल के आता है, हम सीधा सीधा लेके चलते हैं कि हम गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। अब गेनिंग पार्टनर जो है वो मे भी इनकमिंग पार्टनर भी हो सकता है, और उसमें से पुराने में से भी कोई एक हो सकता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो इनकमिंग पार्टनर नहीं होगा कभी भी, लेकिन ओल्ड पार्टनर हो सकते हैं, और उस ओल्ड में से भी हो सकता है एक कोई सैक्रिफाइस न कर रहा हो, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है अपने पास गुडविल के, सॉरी गुडविल कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का, राइट? तो ये अपना बेसिक मैंने थीम भी आपको समझा दिया। एक बार फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी करना है आपको इन केस ऑफ इनकम, सॉरी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्यों करना है ये भी बातें आपको पता चल गई। ऐसा इसलिए करते हैं कि पुराने एसेट्स लायबिलिटी में जो भी फायदा नुकसान होने वाला है उसको, वो बिलोंग करता है पुराने पार्टनर को, तो उनका फायदा नुकसान उनके बीच में बट जाना चाहिए, नए पार्टनर में नहीं। तो जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन में हमको एसेट्स लायबिलिटी के भी रिवैल्यूएशंस को करने होंगे। उसके बाद उसके मेथोडोलॉजी हैं आपके बुक्स में रिकॉर्ड करने के। देयर आर टू ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज बाय ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करोगे तो न्यू बैलेंस शीट जब बनेंगे उसमें सारे फिगर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप जर्नल एंट्री के थ्रू उस एसेट्स लायबिलिटी को के फिगर को आप चेंज कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि जो पुराने बैलेंस शीट में फिगर है उसको न छेड़ा जाए, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं प्रॉफिट या लॉस उसको कैपिटल के थ्रू आपस में एडजस्ट कर दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का। बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है जो पीएसआर का चैप्टर आपने किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम वहां पे भी रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मैंने जो कराया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी वर्कमैन कंपनसेशन आएंगे आपके पास जब रिजर्व का पढ़ोगे। वो यहाँ पे नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब अगला टॉपिक जो रिजर्व एंड सरप्लस का करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे भी वही कहानी कहेगा, बिल्डिंग आपका इंक्रीज कर गया 20% से, स्टॉक आपका डिक्रीज कर गया 10% से। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है, उस पर मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप बोरियत फील करने लगेंगे, राइट? तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया या ऊपर से गया, थोड़ा सा मुझे बता Yes, दीजिए। sir. आया? आया दोनों। तो आया तो आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट कर लेना है रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन, राइट? जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, हो सकता है एक बार वीडियो देखना पड़े तो देख लीजिएगा। क्वेश्चंस आप एक बार करिए। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपका रिवैल्यूएशन है। मैं एक लाइन आपको डिस्कस कर देता हूँ फिलहाल अभी। जैसे मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूएड बाय 20,000। अंडर वैल्यूड कर दो लैंड एंड बिल्डिंग को, क्या है 20,000 से। तो अंडर वैल्यूएड है या अंडर वैल्यूड करना है? अंडर वैल्यूएड बाय, आपको आपका बुक्स में जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है वो जितना पे भी है वो 2 लाख से कम पे है, तो 2 लाख क्या करो आप बढ़ा दो। तो जैसे ही बढ़ाओगे तो एसेट्स जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसको लेजर में अगर पोस्ट करके देखोगे तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है तो कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। तो जो भी वैल्यू बढ़ेंगे वो क्रेडिट साइड में जाएंगे एसेट्स के,
राइट। तो इस तरह से कुछ आपको करना है। तो थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी रहता है, जैसे देखो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, स्टॉक जो है 20% से ज्यादा वैल्यूड है ना। और बुक वैल्यू है स्टॉक का 60,000, कैसे निकलेगा? 60,000 20% से बढ़ के आया हुआ है, तो कितना रहा होगा? तो ये देखिए 60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120 करना पड़ेगा, तभी तो 50,000 ही आएगा। और 50,000 का 20% कितना हो गया? 10,000। यानी कि बुक्स में अगर 60,000 है, वो 20% से बढ़ा हुआ है, तो 50,000 रहा होगा तभी बढ़ा रहा होगा। इस 10%, 10,000 को क्या करो आप, नुकसान हो गया ये, इसको कम करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 का क्वेश्चन है। आगे आप एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट भी करेंगे। 3-4 क्वेश्चन पहले करिए, आइडिया लग जाएगा। उसके बाद 1 से 2 दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे रखेंगे। इसमें भी क्वेश्चन होगा, 8-10 से कम क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो खूब करवाते हैं गोयल साहब, राइट। ठीक है, और कोई समस्या समाधान, जो कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी। नो सर। नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर लगता है कि आपको कोई समस्या है तो। ठीक है जी, चलिए, गुड डे, एंजॉय करिए, बारिश का मौसम है।